बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है सिंगल एंट्री सिस्टम को क्वेश्चन नंबर 12। आइए इसको रीड आउट कर लेते हैं। ऑन 1 जनवरी 2005 अहमद एंड बशीर स्टार्टेड बिजनेस इन पार्टनरशिप बिजनेस में सिंगल एंट्री सिस्टम में दो पार्टनर्स हैं, एक अहमद एंड बशीर। उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, पार्टनरशिप बिजनेस है। ईच इन्वेस्टेड ₹20,000, दोनों ने इन्वेस्टमेंट की है 20,000। इसका मतलब है टोटल जो ओपनिंग कैपिटल है वो 40,000 है, दोनों का मिला के 20,000 अहमद ने भी की है, 20,000 बशीर ने भी की है। दे कुड नॉट मेंटेन द सिस्टमेटिक अकाउंट्स एंड ओनली केप्ट द पर्सनल अकाउंट्स। वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते, बल्कि सिर्फ पर्सनल अकाउंट को फॉलो करते हैं, यानी सिंगल एंट्री सिस्टम के मुताबिक अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं। ऑन 31 दिसंबर 2005 द पोजीशन ऑफ देयर बिजनेस वाज एज अंडर। अब 31 दिसंबर की पोजीशन बताई गई है, यानी क्लोजिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज गिवन हैं। कैश इन हैंड ₹2500, कैश एट बैंक 10,000, स्टॉक इन ट्रेड 24,000, डेटर्स 4,000, क्रेडिटर्स 8,500, investment 8,000, furniture 2,000. During the year, Ahmed and Bashir drew ₹500 each monthly for their personal expenses. ये ड्राइंग्स हैं, दोनों ने 500 हर महीने मंथली निकलवाई हैं। तो इसका मतलब है ड्राइंग्स आपने पूरे साल की फाइंड करनी होती हैं। तो 500 अगर बशीर भी निकलवाए और 500 अहमद भी निकलवाए एक महीने में, तो 12 महीनों में 6,000 बनेगा। एक की अहमद की भी 6,000 बनेगी, मल्टीप्लाई 12 करें, 500 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो वो साल की बन जाएगी ड्राइंग्स। 6,000 अहमद ने भी निकलवाई है और बशीर ने भी 6,000 ही निकलवाई है, क्योंकि ईच का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। स्टूडेंट्स ये बात यहाँ याद रहे कि आपकी 500 ड्राइंग्स पर मंथ हैं, एनुअल नहीं है। तो आपने इनको एनुअल में कन्वर्ट कैसे करना होगा, मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। तो आप मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो आपको एनुअली पता चल जाएगी ड्राइंग्स बशीर की कितनी है और अहमद की कितनी है। फॉर देयर पर्सनल एक्सपेंसेस, घरेलू इस्तेमाल के लिए उसने निकलवाई हैं, तो ये ड्राइंग्स हैं। दे बारो फ्राम देयर कॉमन फ्रेंड्स ₹10,000 एट 10% इंटरेस्ट पर एनम ऑन 1 जनवरी 2005। 1 जनवरी 2005 को उसने अपने दोस्त से 10,000 कर्जा लिया और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है, सालाना है। रिक्वायरमेंट देख लें, ए में कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 5%। आपने फर्नीचर पे 5% डेप्रिसिएशन लेनी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन रखना है। बी रिक्वायरमेंट कहते हैं देयर बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2005, और साथ दूसरी रिक्वायरमेंट में है बैलेंस शीट भी बनाएं। तो सबसे पहले हम इसमें ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है, क्योंकि फर्स्ट लाइन पे उसने 1 जनवरी 2005 को ओपनिंग कैपिटल दोनों ने 20,000 इन्वेस्ट किया बिजनेस में। तो इट्स मीन आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्वेश्चन में नहीं बनानी पड़ेगी, जस्ट आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पहले बनानी है टू फाइंड द क्लोजिंग कैपिटल। तो आइए देखते हैं कि क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैसे बनेगी। सबसे पहले हेडिंग्स देख लेते हैं। मिस्टर अहमद एंड बशीर नेम, स्टेटमेंट सेकंड लाइन पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड थर्ड लाइन पे एज ऑन 31 दिसंबर 2005। क्योंकि ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बन रही है, इस वजह से डेट 31 दिसंबर 2005 की लिखेंगे, ओपनिंग नहीं बनानी। एसेट्स रुपीज़, लाइबिलिटीज़ रुपीज़, आपको 4 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले एसेट्स को देख लेते हैं कि कौन कौन सी एसेट्स और कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं क्वेश्चन में। कैश इन हैंड आपको एसेट गिवन है 2500, कैश एट बैंक 10,000 गिवन है, स्टॉक गिवन है 24,000, डेटर्स गिवन है 4,000, इन्वेस्टमेंट गिवन है 8,000, फर्नीचर 2,000 गिवन है। इसकी डेप्रिसिएशन भी क्वेश्चन में गिवन है, 5% डेप्रिसिएशन आपने लेनी है। तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 5%, तो वो बनेगी 2,000 का 5% लें तो 100 आएगा। 2,000 का 5% लें तो 100 आएगा। 2,000 में से 100 माइनस करें तो आपका नेट आंसर आउटर कॉलम में आएगा, जो कि 1900 है।
लाइबिलिटी साइड पे देखें तो लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स हैं 8500 और लोन जो उसने अपने फ्रेंड से लिया वो है 10,000। अब 10,000 उसका लोन है प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन, उसको लोन को यूज़ करने का इंटरेस्ट भी पे करना है। तो ये लाइबिलिटी होती है लोन, उसमें ऐड कर देंगे लोन में इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो 10% उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया हुआ है। अब 10,000 का 10% लें तो आपका आंसर 1,000 आएगा। 10,000 का 10% लिया तो 1,000 आंसर आया। अब 10,000 में से स्टूडेंट्स आपने 1,000 माइनस ऐड करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड होगा लोन में। तो टोटल जो आपने रकम पे करनी है अपने फ्रेंड को वो 10,000 नहीं देनी बल्कि अब 11,000 पे करनी होगी। अब इसका अमाउंट का टोटल भी कर लेते हैं, एसेट्स की साइड का और लाइबिलिटी साइड का भी टोटल कर लेते हैं, क्योंकि आपने फाइंड क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल। अब एसेट्स का टोटल करें तो एसेट साइड का टोटल आया है 50,400। इसकी यानी एसेट साइड आपकी बड़ी है लाइबिलिटी साइड से, तो आप लाइबिलिटी साइड पे भी इसको लिखेंगे। और लाइबिलिटी दो लाइबिलिटीज़ हैं, एक क्रेडिटर है दूसरा इन लोन है, इन दोनों को माइनस करें यानी 50,400 में से 8,500 और 11,000 ये दोनों माइनस करें तो आपका क्लोजिंग कैपिटल आएगा 30,900। ये आपका है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से आपने क्लोजिंग कैपिटल मालूम कर लिया। इसके बाद आपने मालूम करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपकी नंबर 1 रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हेडिंग्स जो होंगी वो वही होंगी सेम। मिस्टर अहमद एंड बशीर नेम लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे सेकंड लाइन पे, फॉर द पीरियड एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2005 ये थर्ड लाइन पे लिखेंगे। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, अब क्लोजिंग कैपिटल है 30,900 प्लस इसमें करेंगे ड्राइंग्स कैसे करेंगे, 500 मल्टीप्लाई 12 तो आपका टोटल आंसर आएगा 6,000। एक की ड्राइंग्स आएंगी प्लस दूसरे की भी ड्राइंग्स करेंगे इंक्लूड इसमें दोनों की ड्राइंग्स, यानी अहमद की ड्राइंग्स प्लस बशीर की ड्राइंग्स, तो आपकी टोटल जो ड्राइंग्स होंगी बिजनेस में वो 12,000 होंगी, जो दोनों निकलवाई हैं दोनों ने, अहमद एंड बशीर ने। जो ज़ाती इस्तेमाल के लिए रकम यूज़ की है वो 12,000 है, 6,000 अहमद ने यूज़ की है, 6,000 बशीर ने यूज़ की है, तो आपकी टोटल ड्राइंग्स बनती हैं 12,000। अब 30,900 में ऐड करें 12,000 तो आपका आंसर आएगा 42,900। ये आपकी टोटल आएगी। माइनस, वैसे तो अगर फ्रेश कैपिटल होता तो माइनस फ्रेश कैपिटल करते, लेकिन क्वेश्चन में फ्रेश कैपिटल गिवन नहीं है तो स्टूडेंट्स ने आपने उसमें ट्रीट भी नहीं करना या ना लिखें। अगर लिखना भी है तो ज़ीरो करके दोबारा वही ऐड कर दें तो आपका आंसर वही आएगा, जो 42,900 में ज़ीरो ऐड करें तो 42,900 ही आएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल आपको 20,000 ईच इन्वेस्टेड 20,000, दोनों ने इन्वेस्टमेंट की है 20-20 हज़ार, तो इसका मतलब है 20,000 अहमद ने भी इन्वेस्ट की है, 20,000 बशीर ने भी इन्वेस्ट की है, तो ये टोटल आ जाएगी आपकी 40,000 ओपनिंग कैपिटल। अब 42,900 में से 40,000 माइनस करें तो आपका आंसर आएगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2,900। ये था आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नंबर 2 रिक्वायरमेंट में स्टूडेंट्स कहता है कि बैलेंस शीट बनाएं। तो बैलेंस शीट का परफॉर्म अभी जिस तरह आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं उसी तरह का है, तो आइए देखते हैं कि बैलेंस शीट आज कैसे बनेगी। सबसे पहले बैलेंस शीट में हेडिंग्स देख लें, जैसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की हेडिंग्स होती हैं सेम उसी तरह की लिखनी है। नेम यहाँ पे आप मिस्टर अहमद एंड बशीर लिख सकते हैं। सेकंड लाइन पे लिखेंगे बैलेंस शीट एंड थर्ड लाइन पे एज ऑन 31 दिसंबर 2005, ये आप थर्ड लाइन पे लिखेंगे। 4 कॉलम इसके भी बनते हैं, एसेट्स रुपीज़, लाइबिलिटीज़ रुपीज़, सेम वही एसेट्स जो कि क्लोजिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है वो लिखें। सबसे पहला एसेट आपको क्वेश्चन में गिवन है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है 2,500, कैश एट बैंक है 10,000, स्टॉक इन ट्रेड 24,000, डेटर्स गिवन है 4,000, इन्वेस्टमेंट एसेट है 8,000, फर्नीचर 2,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन करने के बाद आप नेट आंसर आउटर कॉलम में लिखेंगे।
डेप्रिसिएशन है 5%। अब 2000 का 5% लें तो 100 आएगा। स्टूडेंट 2000 का 5% लेना है तो 100 आएगा। 2000 में से 100 माइनस करें तो 1900 आएगा। इसी तरह आपने क्रेडिट लाइबिलिटी साइड को देखना है। लाइबिलिटी साइड में कौन कौन सी लाइबिलिटी हैं? सबसे पहले क्रेडिटर्स है 8500, लोन 10,000 है। इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे 10%, तो आपका इंटरेस्ट ऐड करने से, अब कैसे ऐड किया? 10,000 का 10% लें तो आपका आंसर आएगा 1000। अब 10,000 में 1000 ऐड करें तो 11,000 आपका इंटरेस्ट, लोन प्लस इंटरेस्ट है। और क्लोजिंग कैपिटल आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई है, उससे फाइंड किया जो कि 30,900 है। आपकी एसेट्स और लाइबिलिटी साइड्स का इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं। अब रुपीस एसेट्स के कॉलम का भी टोटल करें, यानी इन सब अमाउंट्स का टोटल करें, और इन सब लाइबिलिटी साइड पे का भी टोटल करें सबका। इसमें क्लोजिंग कैपिटल को भी ऐड करना है, तो आपका आंसर 54,400 और इधर भी 50,400, इधर भी 50,400, यानी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी यानी कैपिटल, ये इक्वल है। तो आपका बैलेंस शीट ये इक्वल आ गई।